जाकिर नाइक साहब को कि वो तशरीफ लाएं। और 50,000 से ज्यादा लोग जिना ग्राउंड के अंदर जो चेयर्स लगी हैं उसमें मौजूद हैं। इसको करो, जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ही बने। कुरान में लिखे ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। क्यों जबरदस्ती? अरे आपका इदारा सबसे बेहतर। सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। हो गया जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गया। तो लोग और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिताब से पहले चंद कलमात अर्ज करें। गवर्नर सिंह कामरान खान किसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन साहब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको भाई आया हुआ गवर्नर हाउस, क्योंकि आपको पता है गवर्नर हाउस के अंदर कौन आया हुआ है? डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक आया हुआ भाई, बेटे फारिक नाइक। फारिक नाइक, तो उनसे मिलना है, उनकी स्पीच देखेंगे भाई क्या है, क्योंकि हमने पहली दफ़ा मिल रहे हैं उनसे। तो ये पहली दफा ही आए पाकिस्तान वो। हाँ ये बात तो है, पहली दफ़ा है। तो ये वो। चेक करो भाई, गवर्नर हाउस के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। सही है, तो पूरा ये गवर्नर हाउस का एरिया है। तो अभी बस चलते हैं, आए फिर चलें आपको चलते हैं, चल आ जाओ। खड़े होकर नेशनल एंथम का इस्तेमाल कीजिए। नेशनल एंथम प्ले किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। तो वो तो नीचे चले जाएंगे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। गवर्नर सिंह कामरान खान किसूरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं आप सभी ख़वातीन और हज़रात, उलमाए कराम, मीडिया के दोस्तों को इस गवर्नर हाउस आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से बहुत माजरत चाहता हूँ कि जिन्हें आज यहाँ अंदर आने के लिए दरवाज़ों पे इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप यकीन जानिए अगर मेरा बस चलता तो मैं दरवाज़ों पे खुद खड़ा होकर आपका इस्तकबाल करता। लेकिन हमारे पास एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान के मेहमान हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके फर्जंद फाइक साहब यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जो मेरे यहाँ बैठे भाई और बहनों को तकलीफ हुई होगी उसे मैं दिली तौर पे आप सबसे माजरत मांगूँ। मेरा ये मानना है कि हम सभी तालिब इल्म हैं, इस्लाम के भी और माशरती हवालों से भी। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज एक ऐसी आलमी शख्सियत जिसे हम सब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान ही नहीं किया बल्कि करोड़ों मुसलमानों को भी वो मालूम, जो कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं
बल्कि उनके रिलीजन पर भी पूरा अबूर रखता हो, इतनी नॉलेज हो कि वो लोगों को कायल कर सकता हो, ऐसी आलमी शख्सियत को उन्होंने अपने मुल्क से निकाला। लेकिन हमने यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर गवर्नर हाउस में उस दिन तमाम ही मसलक मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को, ये इनका बेटा है, और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को यहाँ स्टेज पर बिठाकर ये मैसेज दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, और जो भी ऐसी शख्सियत जो कि इस्लाम की तबलीग और इस्लाम फैलाने में दुनिया में अपना नाम रखती हो, उसके यहाँ होने पर हम सब एक पेज पर हैं। और यही मैसेज सुन सकेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि पहले जो उनके फर्जंद हैं फाइक साहब वो अपना लेक्चर देंगे, हम उन्हें भी सुनेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, इंतज़ार में हैं, और इंशाल्लाह फिर थोड़ी ही देर बाद हम उन्हें भी यहाँ पर सुनेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और वो उसके जवाबात भी देंगे। शुक्रिया। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिताब से पहले चंद कलमात अर्ज करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गवर्नर ऑफ सिंध मोहतरम कामरान तिसोरी साहब, मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरजमीन पे हूँ और मैं पाकिस्तान में तकरीर दे रहा हूँ। ये दौरा मेरा पहला दौरा पाकिस्तान में है और मेरी पहली बार कराची में है। मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है, ए लेवल्स तक, जो IGCSE पैटर्न है कैम्ब्रिज का, और ए लेवल्स के बाद बैचलर्स और मास्टर्स की तालीम मैंने सिर्फ अरबी जबान में किया हूं। तो जाहिर सी बात है कि ये तकरीर में गलतियां होंगी। तो तकरीर से पहले मैं आपसे ये गलतियां के लिए माजरत चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये गलतियां को नजरअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम के ऊपर तवज्जो देंगे। आज के इस तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है, ये रहमत और हिकमत का सरचश्मा है, ये गुमराह के लिए हिदायत है। को बगैर समझ के पढ़ेंगे, कैसे हम कुरान मजीद को फुरकान की तरह इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फैसला करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फर्क करेंगे। इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम देखेंगे क्या बहाने मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ने के लिए। अफसोस की बात यह है कि अब बहुत से मुसलमान कई बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं वो है क्या हम अरबी जबान नहीं जानते हैं। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, 8 बिलियन से ज्यादा है। 50,000 से जायद लोग जिना ग्राउंड के अंदर जो चेयर्स लगी हैं उसमें मौजूद हैं। तकबीर, तकबीर, तकबीर। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का
डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जिस तरीके से गवर्नर साहब ने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए हैं, माशाल्लाह, ये कराची वाले हैं, ये कराची वालों की मोहब्बतें हैं आपके लिए। 50,000 मजमा वहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग पीस टीवी के ऊपर डॉक्टर साहब का प्रोग्राम इंशाल्लाह देखेंगे। और अल्लाह ने आप लोगों को ये सादत दी है, पाकिस्तान को और इस गवर्नर हाउस को, और ये काम इन गवर्नर साहब के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब एक मुजाहिद मैदान जंग में उतरता है और उसके हथियार लिए जाते हैं, ये ऑडियो भी हथियार है। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो को जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियाँ करूँगा, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। 2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ। इसके पहले 2012 में किशनगंज में, 2012 हिंदुस्तान में, बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोगों ने इतरार किया कि उर्दू में करो इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज के ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। 40% ने सोचा है माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास होता है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है, वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, सीईओ को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है
मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग। मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है, तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है, किधर भी गए चलेंगे। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे है, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं। कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे, पक्के गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या। यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दो जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हैंड गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है, लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे, इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कोई उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हाँ या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरह नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव, मतलब स्लेव जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की बहुत सारी मदारिस मस्जिदों में ये काम होता नहीं है। अगर वो शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देते हैं और खुलासे का नाम देते हैं। 15 मिनट में एक आयत की तफसीर तकरीबन सही नहीं हो सकती। तो क्या होता है? मतलब मुख्तसर की तशरीह 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटा, ऐसा बढ़ा के कम से कम रमजान पूरा कुरान एक मुख्तसर तर्जुमे से भी जोड़ लें तो काफ़ी लोग जो है इनका प्रॉब्लम हमारे मुसलमान इदारे में यही प्रॉब्लम है, मैं ही सही हूँ। आपको बोलना है मैं भी सही हूँ, ये एक सिर्फ यही तरीका है। कुरान मजीद में लिखा हुआ ये कि आप 2 घंटा करो, लिखा है कुरान मजीद में, हदीस में लिखा है। हो गया कंप्लीट। क्यों सवाल जवाब कर लें बस के बाद। अरे आपका इदारा सबसे बेस्ट कोई करो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपैरेटिव करो, आप करते कंपैरेटिव, आपको याद है बाइबल, आप मैं बोला आप करो, क्यों जबरदस्ती? आप बोलो ये एक तरीका है, मैं कर रहा हूँ, लोग चाहते तो करो। ये प्रॉब्लम हमारे इदारे में यही है, आप मुझे फॉलो करो तो ही सही, नहीं तो गलत है। अब ईसा अहमद साहब ने ऐसा कहा, आप ईसा अहमद की तालीमात पढ़ो। प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा समझता है आप मुझे ही फॉलो करो, ये ही को निकालो, भी में कर्म करो। मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, मेरा भी एक तरीका है दावत का, है क्या नहीं तरीका? आपको फॉलो करने का, करो, कुछ तो करो। जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बने,
कुरान में लिखे ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए तरावी की बात। लेकिन हराम में अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जबरदस्ती घूमने का 40 दिन जाओ। अरे क्यों 40 दिन जाओ? मुझे जिंदगी भर जाने का जबरदस्ती। जाकिर भाई 40 दिन चलो, अरे जिंदगी भर मैंने दे दिया अल्लाह के राह में, दिन दिया रात दिया। किसको 40 दिन जाने के जाओ, किसको 20 दिन जाने के जाओ, किसको 80 दिन जाने के जाओ, 4 महीने जाने के जाओ। मैं तो जिंदगी लगा दी मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ कुरान और हदीस से मिलता है उसके ऊपर आप जबरदस्ती करते हो। या बोलो मेरा एक तरीका है, कुरान में लिखा ताला मिला कलिमत, आप भी करो, आप भी कोशिश करो, नहीं करो नो प्रॉब्लम। अगर मैं तकरीर में बोलूं भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, आप अगर मैं तकरीर में आते ना भाई, आपको बाइबल कोट करना पड़ेगा 10, नहीं तो एंट्री नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर सुन के बहुत से मुसलमान बाइबल कोट करते, पता आपको? आप नहीं करते, अफसोस की बात है। फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी मोहब्बत करता हूँ।